नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर। मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आज जो हमने टेस्ट लिया था बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया, बट हमने आंसर में केवल टॉपर का नाम डाला, ताकि इस वजह से, क्योंकि पिछले बार जब हमने टेस्ट लिया था कुछ बच्चे नंबर आउट होने की वजह से वो टेस्ट में अपेयर नहीं होते थे, अपना आंसर नहीं भेजते थे, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा आपका रिजल्ट पब्लिश करने का थोड़ा सा तरीका में बदलाव किया है। अब से केवल जो टॉप 3 में आएंगे उनका ही नाम पब्लिश किया जाएगा। बाकी लोग सॉल्यूशन के साथ आंसर मैच कर लेंगे, खुद अपनी नंबर का एनालिसिस कर लेंगे निगेटिव काटते हुए। और आज का टेस्ट के रिजल्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहा है कि पूरा आज निगेटिव का खेल हुआ है टॉपर्स में, है ना। जैसे मैं बता दूँ, एक अनीश कुमार है जो कि फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है, जब मेरा बैच खुला था 2 साल पहले, तो उसने सही किया आपका टोटल 17 सही किया, उसने 3 गलत किया, उसका निगेटिव कट के हो गया 0.5 कट के हो गया 15.5, है ना। दूसरा जो है आपका टॉपर था आपका रोशन कुमार, बैच को DVI है, उसने 16 सही किए, 3 गलती किए, निगेटिव कट के 14.5 उनका है। और 2 स्टूडेंट को देखिए टाई हो गया 3rd रैंक में, मोहन कुमार बैच को DVN, अमलेश कुमार जो अदर स्टूडेंट है, उन दोनों ने 16 सही की और 4 गलत किए, जिसकी वजह से उन सबका स्कोर हो गया 14। बाकी जितने का स्कोर हमने नहीं बताया, इसका मतलब आप उस टॉप 3 के रैंक में नहीं आए हो। आप कोशिश करो टॉप 3 में आने का, रिजल्ट बोर्ड पे आपकी नाम हो, है ना। और चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, आप सब अपना आंसर मैच करना। हाँ, जो बच्चे किसी कारणवश सुबह 11 बजे टेस्ट न दे सके हैं, आप प्लीज़ अभी सॉल्यूशन मत देखो। टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है क्वेश्चन, व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल खास करके लड़कियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे आपके नंबर की प्राइवेसी होती है। इसी वजह से आप जो भी गर्ल्स हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे टेस्ट दिया करो, जब भी टेस्ट हो नोटिफाई किया जाता है आप लोग को। और अभी आप सॉल्यूशन कर चलते हैं हम लोग। जिन लोगों ने टेस्ट ना दिया, पहले आप क्या करो, टेस्ट दे लो, फिर सॉल्यूशन देखो, आंसर मैच करो, और कितने आ रहे कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन था आज हमारा 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसको ताजपोशी की गई। हमें लगता है ये कल परसों का ही न्यूज है, जिसमें आंसर हो जाएगा एंड्रिया मिर्जा। इससे पहले कौन थी, तो जॉर्जी बिनी टुंजी थी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। लाइफ इन क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो शकूर अत्तर। यह बहुत ही ऐसा नाम है कि जो फेमस नहीं है, बट आपको याद करना है, आप याद कर लो। तीसरा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो जो बच्चे स्पीडी पढ़ते होंगे उनके तो जुबान पे होगा गुरु शिखर। भारत की सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। इसका देखो कुछ बच्चों ने इसने सर्वोच्च न्यायालय में भी आंसर ठीक किया, बट इसका आंसर होगा संसद, क्योंकि देखो ये आपसे न्यायिक नहीं पूछ रहा है, आपसे सर्वोच्च वैधानिक निकाय पूछा है, ठीक है ना। न्यायिक में हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, वैधानिक में क्या हो जाएगा हमारा संसद हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा संसद। ये पूछा था यूकैरियोटिक जीव नहीं है, ये आपका बायोलॉजी का है, प्लांट चैप्टर से, जिसके आंसर हो जाएगा हमारा जीवाणु, आंसर सी, 5 का सी हो गया आपका। ये था आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी पैटर्न था आपके, बट आने वाले टेस्टों में पैटर्न को थोड़ा टफ किया जाएगा। ये बस कुछ नहीं करना था। देखो आप इसमें क्या किया, 8 है 16 है, तो देखो तो एक बार इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, 8 2 जा 16, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था, 16 3 जा 48, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 48 2 जा 96, है ना। तो हमें एक पैटर्न मिल गया कि एक बार 3 से तो एक बार 2 से। देखो यहाँ पे 2 से किया, फिर 3 से किया, 2 से किया, फिर 3 से किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से करेगा। ये देखो एग्जाम में ना टाइम कैसे बचाते हैं। यहाँ अगर 3 से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 3 से 18 आएगा, मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया मेरा, ये कट गया, अब इस दोनों में टाई अप हो गया। फिर आप देखो 3 से करोगे तो 5 3 जा 1500, तो यही आ रहा है, ये तो 1400 है, तो ये भी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अब आंसर होना इसकी मजबूरी है, तो आप पूरा मत कैलकुलेट किया करो, ऑप्शन के सहारे हेल्प लिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये सब देखो रीजनिंग शुरू से ही बताया जाता है, रीजनिंग आपके लिए
एक वरदान साबित होता है किसी भी एग्जाम में स्कोर बढ़ाने का, है ना। आप थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस करके जा रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से उस पर प्लानिंग चल रही है, क्लास की सेटिंग चल रही है। अगर आप कंटिन्यू क्लास कर लेते हो एसएससी जीडी का, तो हमें नहीं लगता मैथ और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे, ठीक है। बाकी हिंदी की क्लास भी दी जाएगी, जीके की क्लास भी दी जाएगी, जो 26 तारीख से हमारा शुरू हो रहा है। जितने भी फ्रेंड्स लोग हो आप में चर्चा करो उनमें, जिसमें 7 दिन आपकी डेमो क्लास फ्री रहेगी। ये देखिए आप, इसमें क्या था, दो आपको बस इसमें ना मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना था, पैटर्न देखना था। तो हम देख रहे हैं 2 3 4 को पैटर्न दिया है, यह 4 3 2, इसका यह मतलब है कि यह रिवर्स में लिखा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं 5 6 7 है तो 7 6 5 है, मतलब रिवर्स में लिख रहा है। यहाँ पे देखो 7 8 9 है तो 9 8 7 है, तो जैसे 2 5 7 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 5 2। ऑप्शन बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना ईजी था ये। अब चलते हैं आगे हम लोग। यह आ गया था आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन, जो कि हमें नहीं लगता कि टफ है। अगर अपने मैट्रिक में ज़रा सा ही पढ़ा होगा, बोल रखा है एबीसी में यदि कोनों का अनुपात त्रिभुज एबीसी में 3:5:4 है तथा सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों के बीच का अंतर क्या होगा। आपसे सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो आपने रेशियो में पढ़ रखा होगा भाई, अगर 5 है तो 5 बड़ा होगा। ऐसा भी ना पढ़ रखा है, देखो ना, अगर 3:5:4 है और त्रिभुज में तो 3 ही कोण होते हैं ना, इसी में से कोई कहीं सेट होगा, तो आप इसमें से बड़ा कोण कौन होगा, तो 5 वाला होगा। सबसे छोटा कोण कौन होगा, तो 3 वाला होगा। और बोल रहा है इसके बीच का अंतर, क्या बोल रहा है हमको, हमें बोल रहा है कि इसके बीच सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोणों के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ा है 5, सबसे छोटा है 3, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 2। मतलब हमसे इस 2 इकाई का मान पूछ रहा है, बस हो गया। अब आप देखो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। यहाँ कितना दे रखा है 3 5 4, तो सबको ऐड कर दो, 3 5 और 4 को आप ऐड कर दोगे बराबर 180 डिग्री कर दो। तो आप देखोगे 5 3 8 4 12 इकाई बराबर 180 डिग्री, तो आप एक इकाई का मान निकालो, क्या आएगा आपका 15 डिग्री। और आपसे बोला है सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर बताओ। इन दोनों का अंतर कितना था मेरा 2 इकाई, है ना, ये 2 इकाई, और एक इकाई का मान मेरा कितना निकला 15 डिग्री, तो 2 इकाई का मान हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, ऑप्शन बी, ठीक है। ना समझ में आप फिर से रिवाइंड कर लो, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं ये क्वेश्चन में, बिल्कुल ईजी था। ये आपका है पाइप एंड सिस्टर्न नल एवं टंकी से सवाल है। जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा उनसे बन गया होगा। बोल रखा है ए 15 मिनट में भर सकता है, सॉरी ए 12 मिनट में और बी 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है टाइम एंड वर्क में ए अगर 12 हो बी 15 हो, है ना। तो पहले हम बताते हैं कि नित्य क्रिया कर लो, 12 15 दिखा तो 60। अब आप एग्जाम में ना आपको पता है एलसीएम निकालना है, तो आप ये सब मत करने चल जाना 3 4 जा 12 3 5 जा 15। अगर ये सब करोगे तो फिर आपका एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है भाई मेरे। इसीलिए कुछ चीज़ प्रैक्टिस करके जाओ कि 12 15 दिखे तो डायरेक्ट आपका एलसीएम 60 दिखना चाहिए, है ना। तो टोटल काम हो गया 60, तो ये करेगा 1 घंटा में 5 काम, ये करेगा, सॉरी मिनट की बात हो रही है ना, तो 1 मिनट में ये काम करेगा आपका 4 काम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों को खोला गया और 3 मिनट के बाद एक को बंद कर दिया गया, मतलब 3 मिनट तक दोनों ने साथ साथ काम किया। तो हम देख रहे हैं दोनों 1 मिनट में 9 काम कर रहा है, तो 3 मिनट में कितना काम करेगा 27, तो 27 का मेरा हो गया। अब ए को बंद कर दिया गया। अब बोल रहा है काम किससे, आप बोल रहा है शेष टंकी को भरने में बी को कितना टाइम लगेगा। तो पहले टंकी देखो ना, 60 में से कितना मेरा काम हो गया 27 हो गया, तो बच कितना गया मेरे पास, तो 60 में से अगर 27 काम हो गया तो मेरे पास बच गया 33 काम। कितना बच गया 33 काम। इसको अब कौन करेगा बी, और बी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है 4 काम, तो 4 से डिवाइड कर दो तो 33/4 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो कभी होगा नहीं, 9 चौका 36 1 37 ये कभी होगा नहीं, 10 88 81 नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट पे है। ये क्वेश्चन था समय धीरे धीरे चलता है ना, तो वाक्य में धीरे धीरे क्या है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा बताओ आप। आपके लिए अगर एक ऑप्शन ई जो अगर जोड़ देते
तो आप बोल सकते थे, अगर आपको ये डाल दिया जाता, जैसा आप लोग कलयुग के स्टूडेंट हो, है ना, मॉडर्न स्टूडेंट हो, कि धीरे धीरे क्या है, बोल दिया जाता, गाना ऑप्शन दिया जाता, हमें उम्मीद है कि अधिकतर बच्चे आप गाना ही मारते, क्योंकि गाना आया था ना धीरे धीरे ऋतिक रोशन का। बट अफसोस कि ऑप्शन ई नहीं था और आपकी मजबूरी थी इसका आंसर देना। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो देखो ऑप्शन दे रखा है क्रिया, क्रिया विशेषण सर्वनाम। आपको पता है कोई काम आप करते तो वो क्रिया होता है, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे बता रहा, देखो श्याम जो है चल रहा है, तो चलना यहाँ क्या हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन इसके बारे में ये जस्टिफाई कौन कर रहा है, धीरे धीरे वो बता रहा है कि वो श्याम की चाल कैसी है, तो उसके चाल क्या है, उसकी क्रिया है, तो क्रिया के बारे में बताया, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें या 9th-10th में हम लोग को पढ़ाया जाता था, हाई स्कूल में आप लोग भी पढ़ा होगा कि अल्प प्राण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ आते हैं, अल्प प्राण आते हैं, महाप्राण आते हैं, घोष आता है, आपका अघोष आता है। वो जब हम हिंदी की क्लास शुरू करेंगे जीडी के बैच में, तो सब चीज़ पे चर्चा की जाएगी आप पे। फिलहाल आप ये जान लो कि ये सब क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। ये परसेंटेज का सवाल था, विदाउट पेन करने वाला था। ए की आय बी से कितना परसेंट अधिक है, 50%। हमने बता रखा है आपको 50% दिखा, तो 1/2। तो 1/2 क्या है, ये कम है ना। 1/2 अगर कम है तो दूसरा ऊपर जाएगा, और 1/2 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1/1। 1/1 का क्या मतलब होगा, इंटू 100 आप जैसे ही करोगे तो आपका आ जाएगा 100%। तो अब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये मैंने क्लास में करवा रखा था आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था, कुछ लोग बना पाए होंगे, कुछ लोग एक्स मानने लगे होंगे, है ना, वो सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था। सीधा बोल रहा है 2 रेलगाड़ियों की लंबाइयों का अनुपात कितना दे रखा है, तो 5:3, है ना। और उनकी चाल का अनुपात कितना दे रखा है, 6:5। तो खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। आपको पता है कि समय कैसे निकलता है, तो दूरी बाई चाल। समय कैसे निकलता है, दूरी बाई चाल। और हमने आपको पढ़ाया था कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही उसकी दूरी होती है, अगर वह किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पास कर रहा हो। ठीक है ना। तो दोनों से आपका क्या पूछ रहा है, समय का अनुपात पूछ रहा है, मतलब T1/T2 पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है ना, आपसे ये पूछा जा रहा है कि T1/T2 क्या होगा। तो समय कैसे निकलता है, दूरी बाई चाल। तो पहले के लिए लंबाई कितनी है, 5, किस चाल से किया, 6, तो इसका अनुपात हो जाएगा 5/6। और इसका दूरी की लंबाई कितना ट्रेन का, 3, और इसकी चाल कितनी है, 5। तो इसका देखो ना, आपने पढ़ा था ना कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमने क्या किया, पहले रेल की लंबाई को ये मेरे लिए दूरी का काम किया, और ये चाल, ये लंबाई से इसने किस चाल से पार किया, 6 से। तो हमारा ये समय का काम किया, सॉरी चाल का काम किया, और दूरी बाई चाल क्या, समय होता। उसी तरह हमने दूसरे वाले का निकाल दिया। अब कितने बच्चे यहाँ पे आके फंस गए होंगे, है ना, एलसीएम निकालने लगे। कुछ मत करना, आप सीधा आप क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। तो 5×5 आपका आ जाएगा 25, और उधर आ जाएगा 6×3 18। मतलब समय का जो अनुपात था, आपका आंसर ये हो गया 25:18, ऑप्शन सी, या आप 3 बोलो, है ना। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी था, बस आप लोग को समझना था। ये देखो, ये अभी मैंने एडवांस में जब पढ़ा रहा था आपका, अभी तो लॉकडाउन लग गया, लेकिन मैंने ये वाला कराया था आपका, बस हल्का सेटिंग करना था सवाल को। देखो आप, a+1/a+2 = 0 दिया, आपसे ये पूछा है ना। आप एक बात बताओ, हमने आपको बताया था अगर इसको थोड़ा सा, अगर आप लोग इसका फॉर्म को चेंज कर दो, तो आप देखोगे आपके पास ये आ जाएगा a+1/a, और 2 जैसे ही बराबर के उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि जब a+1/a का मान -2 हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि a का मान हो जाता है -1। बस हो गया। इसी a का बराबर जो -1 हमारा आया है, इस चीज़ को हमें पुट कर देना था यहाँ पे, है ना। तो a का पावर 37 है, तो -1 का पावर आप 37 करोगे, ऑड नंबर आपका जैसे ही आएगा तो माइनस ही रहेगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा मेरा -1। फिर -a का पावर 100, किसी भी संख्या माइनस का पावर अगर सम से पावर हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बट यहाँ पे तो माइनस लगा रखा था, यहाँ आंसर आ जाएगा मेरा -1। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा हमारा -2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
उम्मीद करते हैं जिन्होंने हमसे एडवांस मैथ पढ़ा और समझ में आया, या ऐसे भी जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से या कर चुके हैं, सवाल ईजी होगा उनके लिए। आप ना इस सवाल को देख के ना कहीं इसमें तो नहीं भ्रम में पड़ गए इस वाले में कि x + 1/x का मान अगर 2 दिया हो तो x² + 1/x², ये सब अलग टाइप के सवाल आते हैं। ये जो आपको दिया गया था वैल्यू पुटिंग पे दिया गया था। ये जब मैं आपको एडवांस मैथ में ट्रिगोमेट्री पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाया नहीं है, तो उसमें एक आपका हम कॉन्सेप्ट डिलीवर याद करवाते हैं ट्रिक के माध्यम से। एक ट्रिक होता है, आप लोग याद कर लो, TT1 CC1 TT1 CC1 और SS1। ये क्या ट्रिक है, तो कोई भी अगर tan का दिया हो, मल्टीप्लाई में 2 tan दिया हो, उन दोनों के एंगल, अगर दोनों का एंगल को ऐड करके 90 आ जाए, कितना आ जाए, 90 आ जाए, तो उसका मल्टीप्लाई का मान क्या होता है, 1 आता है। गुणनफल क्या आता है हमारा, 1 आता है। जैसे मान लो CC का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लो मैं दे दूंगा आपको cot 40 × cosec 50, बस आप ये देखना, C यहाँ तो CC। अच्छा, ये CC कब काम करेगा, तो जब देखेंगे 40 50 90 तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, CC से एक और आ जाएगा आपका क्या, cot × cot, ये भी तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो बस यहाँ वही क्वेश्चन है, देखो आप ध्यान से, आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो वही चीज़ तो है। देखो तो C यहाँ दिखा 10, 80 यहाँ दिखा क्या, मल्टीप्लाई में ये इन दोनों का मान कितना हो गया, 1। फिर से देखते हैं इसको हम लोग। मैंने क्या बताया आपको, CC1 तो C cot 10 दिखा, cot 80 दिखा, तो क्या हो गया मान हमारा, 1 हो गया। उसी तरह cot 20 है, cot 70 है, देख रहे हो 70 20 90 होते हैं ना, और CC दिखा तो 1 हो गया। इन सब का मान 1 हो गया, बच गया cot 60, और cot 60 का मान क्या होता है, √3। आपने भली बात ही पढ़ रखा है, सॉरी cot 60 का मान होता है 1/√3। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन D। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखो, आप कुछ बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि सर इन चीज़ों पे एडवांस मैथ में आके मेरा सवाल रह जाता है, कलम आगे बढ़ नहीं पाते, अर्थमेटिक तो बन जाता है। तो खास करके वो बच्चे कंसस उनको होना है जिनके आने वाले एग्ज़ाम हैं। और एक बात जान लो, आप भले ही किसी भी कोचिंग क्लासेज में अगर क्रैश कोर्स चलाई जा रही हो SSC GD का या MTS का या LDC का, खास करके मैथ और रीजनिंग में, तो ऑलमोस्ट सबका चैप्टर सेम ही होता है, थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंसेज होता है। तो जैसे मान लो मैंने SSC GD का क्लास लॉन्च कर रहा हूँ, है ना, स्पेशल क्लास, जो कि हमारे जूम पे चलेगा 26 तारीख से। तो आप ऐसा नहीं कि जो लोग GD की तैयारी नहीं कर रहे वो लोग ना करें, क्योंकि वहाँ भी तो पढ़ना ही है ना। वहाँ तो मैं कोई आपसे फिजिकल नहीं करवाऊँगा तो आपका मैथ के क्वेश्चन ही, रीजनिंग ही करवाऊँगा आपसे। तो कहीं ना कहीं SSC का ही सिलेबस है। तो जो लोग MTS से LDC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी कोशिश करो ज्वाइन कर लो, क्योंकि बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम जो है केवल रट्टा मार लेने से नहीं निकलते हैं, आपको हर तरह की, हर बारीकी पे पकड़ होनी चाहिए, तभी जाके आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो उस लाइव क्लास में आप यही सब का बेनिफिट उठा पाओगे, जिसमें हमने 5 से 6 दिन क्लास को फ्री रखा है। आप ज्वाइन करना, सारे बच्चे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक जाएगा, आप 11 बजे 26 तारीख से आके लाइव क्लास कर सकते हैं। 5-6 दिन फ्री रहेगी, उसके बाद पेमेंट की बात की जाएगी बाद में। फिलहाल आप क्लास करके देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए सवाल, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है। ये सवाल बहुत ही हल्का है, इसे आप कलम छू के कभी मत बनाना। जब भी क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछे, परिधि पूछे, परिमिति पूछे, आप कुछ मत करना, बस इन पे रूट चढ़ा देना, ये हो गया आंसर आपका। तो √4 का मान हो जाएगा 2, और √7 तो कभी टूटेगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। मैंने क्या बताया आपको कि अगर किसी भी 2 चीज़ का क्षेत्रफल दे देवे, जैसे मान लो ये दे दिया 16/25, ठीक है, बोल दिया कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, अब आपसे पूछ देवे कि आप उसके व्यास का अनुपात बताइए, आपसे पूछ देवे त्रिज्या का अनुपात बताइए, आपसे पूछ देवे परिधि का अनुपात बताइए, कुछ भी पूछे, जस्ट यू हैव टू पुट टोपी ओवर इट एंड यू विल गेट योर आंसर वेरी फास्ट, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल रखा था, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2:7। ठीक है, चलिए
देखो मैथ को एकदम बच्चे की तरह देखो, सवाल की तरह देखो, वो मत देखो कि हाँ मैथ है, एडवांस मैथ के क्वेश्चन। कितने बच्चे एडवांस मैथ के सवाल देख के दिमाग में डर बना बैठे हैं, एडवांस मैथ है नहीं बनेगा। देख रहे हो ना कि एडवांस मैथ को कैसे बन रहा है, अर्थमेटिक से बीजीमी में बन रहा है। ये देखो मैंने आपको, ये आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बट मैंने आपको करा रखा है परसेंटेज में। सीधा देखो कितना से भरा, 60% से। 60% दिखा तो क्या दिखा, नहीं दिखा तो आप ब्रेक कर लो। 20 से 3 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो 3/5 से भरा। तो मैंने परसेंटेज में कितनी बार ये सवाल कराया है कि नीचे जाते हैं तो नंबर बड़ा होता है, तो अंश वही रह जाता है, ये दोनों ऐड हो जाता है। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। तो 3/8 से कम गया। और जो मेरे स्टूडेंट होंगे या जो लोग प्रॉफिट लॉस का भी क्लास किए होंगे, उसमें मैंने मैजिकल नंबर की चर्चा की थी कि 3/8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/8। और 1/8 दिखा तो क्या दिखा, 12.5%। मैंने करवाया था ना आपको 12.5%। या तो आप ये लिखो या 12.5 लिखो। तो 12.5% गुने 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ये। तो जो बच्चे को ये मैजिकल नंबर, ये कितने बच्चे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे वो लोग यहाँ आके फंस गए होंगे, तो आप मत फंसो। आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देखो, उसमें मैंने एक जगह चर्चा किया है ऐसे परसेंटेज में। एक दिन मैं खास करके मैजिकल नंबर बेसिक लेकर मैं इसका पूरा वीडियो डालने वाला हूँ। फिलहाल आप इस बात को समझो, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मैजिकल नंबर ना पता हो तो अब कैसे करेंगे, फिर भी कोई बात नहीं है। आप सीधा देखो ना, 60% से बढ़ गया तो मान लो 100 से कितना हो गया, 160 हो गया। अब अपने को कम करने हैं तो कितने कम करेंगे भैया, 60 कम करेंगे। अब कम ये बढ़ गया, अब इस पर करना है ना, मैं कम है तो 60/160 कर दो आप, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। तो 20 तिहाई 60 कर दो, 20 ये कट जाएगा आपका, है ना। और फिर आ जाएगा कितना आपका, देखो 20 से 8 बार में कटेगा ना। और फिर आप इसे डिवाइड कर दो, आप 4 2 जा कर दो, 425 कर दो, 75/2 आ जाएगा। आप सारा हमसे ही करवाएगा, कुछ आप घर पे भी करोगे काम, है ना। इंतज़ार करते रहते हो आप आंसर सॉल्यूशन के आखिरी फुल स्टॉप तक कि सर जी का कलम रुके हम अपना कलम शुरू करें। भाई मेरे कुछ मेंटली किया करो, है ना। टीचर का काम होता है आपको गाइड करना, नहीं कि आपको उंगली पकड़ा के चलाना। चलना आपको खुद पड़ेगा। ये देखो, इसको बोला जाए तो पहेली है। अपनी बोलचाल की भाषा में जो लोग बोलते हैं बुझौल है, ये बिल्कुल पहेली है। बोल रहा है हर्ष बउआ की आयु 40 साल है ना। रीत बउआ की आयु 60 साल है। बोला कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मतलब कितना साल घटाए कि 3 कट के हो जाए। अनुपात का मतलब समझो भाई मेरे, कुछ नहीं है। जैसे हमने बोल दिया ना कि 12-16, इसका अनुपात में कर दो, काट दो। 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, तो इसका अनुपात हो गया 3:4। बस आपसे यही पूछ रहा है कितने साल पहले था। ऐसे सवालों को आप x मान के गलती मत करना। देखो ट्रेन भी आ गई, आपका सोल्यूशन भी खत्म होने जा रहा है। अब बताओ इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देख रहे हैं अभी उसकी साल कितनी है, 40 साल का। एक कितने है, 60 साल का। कितने साल पहले 3-5 हुआ था। हम मान लिए कि पहला आंसर मेरा सही है। आंसर भी हालांकि पहला ही है, बट देख लो हमने माना कि पहला सही है। तो देखेंगे, अरे भाई आ रहे हैं, वेट करो। तो 40 में से अगर 10 साल घटाएंगे तो हर्ष हो जाएगा 30 साल का, है ना। 60 में से 10 साल घटाएंगे तो रीता क्या हो जाएगा, 50 साल। इसका अनुपात निकाल के देखो तो 3:5 आया क्या। तो आज जल्दी से समझो, देखो ट्रेन बुला रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 साल। ये देखो, हालांकि जो भी बैच चले थे उसमें परसेंटेज नहीं पढ़ाए अभी हम, है ना। ये था, बट आप मेरे YouTube चैनल में जाके प्लेलिस्ट में या वीडियो ढूंढोगे तो आपको एक के कॉन्सेप्ट मिलेगा जहां इस चीज़ की बहुत ही खूबसूरती से चर्चा की गई है। ये ओरली जो बच्चे के कॉन्सेप्ट मेरा पढ़े होंगे, इस सवाल में कलम नहीं उठाए होंगे, सीधा देखे होंगे कि 30 विद्यार्थी का औसत अगर 9 है, इसका मतलब सबको केक मिला है 9 का। शिक्षक आया तो उससे उम्मीद की जाती है कि भाई तुम भी 9 लेकर आओ, लेकिन वो आके क्या करता है, 10 साल बढ़ा दिया। मतलब सबकी औसत में 10 बढ़ाने का मतलब कि सबका केक बढ़ा दिया। तो पहले कितने स्टूडेंट थे, 30। कितने स्टूडेंट थे, 30। उनकी औसत आयु कितनी थी, सॉरी 10 वर्ष नहीं बढ़ाता है, ये देखो 10 वर्ष हो जाती है। तो सबका 9 था। टीचर से भी उम्मीद किया गया कि तुम भी 9 लेके आओ, इस ग्रुप में फिट बैठ जाओ, बट वो लाया नहीं। वो क्या लाया, तो वो जैसे ही वो सम्मिलित हुआ तो सब विद्यार्थियों को औसत 1-1 बढ़ा दिया। इसका यह मतलब है कि वो 9 के अलावा भी एक्स्ट्रा लाया था। तो सबका अगर देखो ना, औसत आयु 10 वर्ष हो गई, पहले 9 वर्ष था। इसका यह मतलब है, हमने बताया था आपको कि औसत
एक के कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, और कोई भी आता है उस ग्रुप में तो ये उम्मीद की जाती है, जैसे 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 9 था, तो यहाँ ये उम्मीद की जा रही थी कि अगला जो भी आएगा 9 लेकर ही आएगा, उस ग्रुप में फिट बैठ जाएगा। लेकिन टीचर जो आया वो 10 आने से 10 वर्ष हो गया, इसका जैसे ही 10 वर्ष हुआ, इसका यह मतलब है कि टीचर जो है एक औसत बढ़ा दिया सबका, और एक औसत बढ़ाया मतलब एक केक सब पे बढ़ा दिया। कितने विद्यार्थी थे टोटल? पहले 30 विद्यार्थी थे, और टीचर भी खुद उस ग्रुप का मेंबर हो गया था, एक मतलब कि 31 हो गए। इन सब का औसत एक बढ़ गया, मतलब सब पे एक एक बढ़ गया, मतलब एक्स्ट्रा कितना आ गया मेरे पास? 31, और चाहिए कितना था? 9, लेकिन 9 के अलावा 31 एक्स्ट्रा टीचर लाया, जिसकी वजह से औसत सबका एक एक बढ़ गया, तो आंसर हो जाएगा 40। तो के कॉन्सेप्ट पे आप कमांड कर लो तो विदाउट पेन कर पाओगे। कुछ बच्चे इसे गलत किए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको एक फॉर्मेट दिया था P इंटू क्यू, मतलब कोई अगर संख्या इस तरह होगा तो उसको जो दोनों संख्या को जोड़ना है, प्लस में दोनों संख्या एक दूसरे से भाग देना। तो उसी तरह आपका क्या था? 8 इंटू 2, इसको जोड़ना था तो 8 प्लस 2 कर देना था। फिर क्या करना था? 8/2 करना था, तो 8 और 2 10, 2 से 4 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 14। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा फास्ट है, बट ये टेस्ट था, न कि ये रेगुलर कोई क्लास है जहां आपको हर चीज़ बारीकी से बताया जाए। उस चीज़ के लिए आप वीडियो देखो, या जो बच्चे हमसे क्लास कर चुके आप रिवीजन करो। SSC GD का बैच आप हर हाल में ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसे भी आपकी पढ़ाई बिल्कुल बंद ही हो चुकी है, तो इस बहाने आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और पढ़ाई में कंटेंट बिल्कुल उसी तरह का मिलेगा आपको जैसा कि आपको ऑफलाइन क्लास में दिया जाता है। जैसा मैं पढ़ाता हूँ आपको, हर दिन आपको 1 घंटे की क्लास लगेगी, जिसमें जीके का भी गाइडलाइन कर देंगे, कुछ हिंदी का भी टॉपिक लेंगे हम लोग, है ना। बट प्रायोरिटी पहले मैथ और रीजनिंग को देना है। मेरा ये मकसद है कि मैथ और रीजनिंग में हमारे बच्चे पूरा 100% स्कोर करके आए। अगर आप इतना करते हो तो काफ़ी आप सेफ जोन में चले जाते हो, है ना। तो मिलते हैं फिर हम लोग बाद में, अगले टेस्ट का फिर देखते हैं कब ले पाते हैं। तब तक आप लोग सॉल्यूशन देखिए। हाँ, जो बच्चे टेस्ट न दिए हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, आप पहले टेस्ट दे लो अच्छे से, उसका आंसर ज़रूर कमेंट करना, आप कितना स्कोर किया आपने। चलिए फिर मिलते हैं बाद में हम लोग, बाय बाय।